तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं ग्रहों की साधनाओं पर। ग्रहों की साधना करने की, ग्रहों को साधने की और ग्रहों के माध्यम से स्वयं को साधने की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जबकि वो पर्टिकुलर, वो विशेष ग्रह कहीं ना कहीं हमें प्रताड़ित तो कर रहा हो, मारक हो, हमारी जन्म पत्रिका में ठीक प्लेस्ड न हो और उसी की हमें महादशा चल रही हो। तो आज इसी क्रम में बारी है साथियों चंद्र साधना की। चंद्रमा की यदि आपको महादशा चल रही है और जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं कि यदि जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका में, लग्न पत्रिका में चंद्रदेव एक मारक ग्रह की भूमिका में है या फिर वो छठे, आठवें या 12वें त्रिक भावों में जाकर के बैठे हैं या फिर वो जन्म पत्रिका में उस भाव में बैठे हैं जिसमें कि 8 नंबर का अंक अर्थात वृश्चिक राशि है, अर्थात वो नीच राशि के यदि होकर के बैठ गए या फिर वो राहु या केतु, इनमें से किसी एक के साथ में बैठ करके ग्रहण योग यदि बना रहे हैं, यदि वो जन्म पत्रिका में 0 डिग्री के हो गए हैं, 1 डिग्री के हैं या 28 या 29 जैसी जो लास्ट अंतिम डिग्रियां होती है वैसे हैं, या फिर वो सूर्य के बिल्कुल क्लोज कंजक्शन में आपकी लग्न पत्रिका में है। इन सभी परिस्थितियों में खासकर क्योंकि चंद्रमा जो है मन सो जातक बहुत तीव्रता से चलता है, हम देखते हैं रोजाना उसकी एक नई कला हमें नजर आती है। 2.5 दिन तक वो एक राशि में रहता है और जो भी कोई समस्याएं हमारे दैनिक जीवन में आती है, हम यदि 2.5 दिन थोड़ा सा संतोष कर लें, थोड़ा सा धैर्य धारण कर लें, तो वो समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। जितनी हमने अभी आपको एस्ट्रोलॉजिकल बातें कही, उसमें कुछ कॉमन समस्याएं हैं जो कि उस जातक को आती ही आती हैं जिसकी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब है। या तो माता से उसकी बनती नहीं, या फिर उसको माता से दूर रहना पड़ता है बचपन से ही या किशोर अवस्था से, माता उससे या वो माता से हमेशा परेशान ही रहता है, बहसबाजी ही चलती रहती है, या माता को आपके स्वास्थ्य की या आपको माता के स्वास्थ्य की सदैव चिंता बनी रहती है, किसी न किसी प्रकार का जो गुप्त रोग है वो जातक को अवश्य रहता है, श्वसन तंत्र, नजला, जुकाम, दमा, साइनस, माइग्रेन, इस प्रकार की समस्या, मन में ओवर थिंकिंग करना, तनाव की स्थिति, बहुत ज्यादा या तो चुप रहना या बहुत ज्यादा बोलना, एक संतुलन कभी भी मन में नहीं रह पाता। ऐसा जो व्यक्ति है वो लक्ष्य तो निर्धारित करता है, बहुत अच्छे लक्ष्य निर्धारित करता है, दिनचर्या जो है वो लिखता बहुत अच्छी है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता, कंटिन्यू कोई कार्य नहीं कर पाता है। जैसे ही 2.5 दिन का बैलेंस उसके खराब होगा, वो भी अपनी पटरी से उतर जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति है अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत कुछ करता भी है, लेकिन जब इनका समय खराब आता है तब परिवार इनके साथ में खड़ा नहीं रहता। ये चंद्रमा प्रधान व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का होता है, जिसको हम कई बार कह देते हैं कि वो इमोशनल फूल है। भ्रम की स्थिति में होता है, डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता, उसको लगेगा कि अभी ये बात ठीक है, कुछ समय बाद में लगेगा कि नहीं, मुझे ये बात ठीक है। तो ऐसे सभी जातक, और इनमें से एक या दो या अधिक या सारी की सारी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी है, चंद्रमा की आपको यदि महादशा चल रही है, तो ये चंद्र साधना आपके लिए ही है, आपको करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। और साथ ही चंद्रमा के दान जरूर करें सोमवार को। चंद्रमा के दान क्या है? सबसे सुलभ दान है दूध या दूध से बने पदार्थ, जिसको हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इस साधना के लिए आपको चंद्र यंत्र की आवश्यकता होगी और एक प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और मंत्र चेतन युक्त माला की भी आवश्यकता होगी। और सर्वाधिक प्रभावी जो है वो है ये मंत्र। मंत्र साथियों कुछ इस प्रकार है: ओम राम रीम रोम सह चंद्राय नमः।
सोमवार से आपको इसका प्रारंभ करना है। संध्या काल में जब चंद्रमा के दर्शन आपको होते हैं तब आपको करना है। और ये सोमवार वैसे तो दोनों पक्षों का चलेगा, लेकिन यदि शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार है तो बहुत अधिक अच्छा ये रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपको 11,000 जाप करने हैं। 11,000 जाप के बाद में ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आप रोजाना अपनी सुविधा के अनुसार जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप करें और 11,000 मंत्र आप इसके कंप्लीट करें। आप देखेंगे कि ये सारी जो समस्याएं हमने अभी जिस पर दृष्टिपात किया, चर्चा की, एक एक करके आपकी जिंदगी से डिलीट, परमानेंट डिलीट, शिफ्ट डिलीट हो जाएंगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है और मन को परम शांति मिलेगी। चंद्रमा की महादशा आपकी बिताने योग्य हो जाएगी। नहीं तो अंदर ही अंदर व्यक्ति जो है वो घुटता ही रहता है, अपनी समस्या किसी को बताता नहीं। बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए और आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मनोकामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।